हमारा आज का टॉपिक है 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसके ऊपर मैंने नोट्स बनाए हैं, उसी नोट्स की मदद से हम ये टॉपिक समझ लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसका जो टाइम है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12th वीक। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12th वीक, फर्टिलाइजेशन के डे से अगर हम काउंट करें तो प्रेगनेंसी के 12th वीक तक, मतलब 3 महीने। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट रेडिकल चेंजेस इन मदर एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में एंड मदर दोनों में चेंजेस होते हैं। अब ये कौन से चेंजेस होते हैं एम्ब्रियो में, कौन से चेंजेस होते हैं मदर में, ये आगे देखेंगे। द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स इन द फर्स्ट 2 to 4 वीक्स डायरेक्टली फ्रॉम एंडोमेट्रियम। पहले जो 2 to 4 वीक्स होते हैं, मतलब 15 दिन से 1 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से डायरेक्टली न्यूट्रिशन रिसीव करता है, मतलब प्लासेंटा तब तक बना नहीं होता है। इट इज़ द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने जो है, ये मेन पीरियड है ऑर्गेनोजेनेसिस का, मतलब इसी पीरियड में ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो ऑर्गन्स डेवलप होने को ही बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बाय द एंड ऑफ 8 वीक्स, 2 महीने के एंड में, बाय द एंड ऑफ 8 वीक, मतलब 8 वीक्स मतलब 2 मंथ्स, आफ्टर 2 months of pregnancy, the major structures found in the adult are formed in the embryo in a rudimentary form, the embryo now called fetus. It is about 3 centimeter long. बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। जो 2 months जब हो जाते हैं, 2 months मतलब 8 वीक्स प्रेगनेंसी के, तो जो एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो में पूरे जो एडल्ट में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो पूरे ऑर्गन्स एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं। अब ये 2 महीने के बाद एम्ब्रियो जो रहता है, एम्ब्रियो को फीटस बोला जाता है। अप टू 2 months इट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, एंड आफ्टर 2 months एम्ब्रियो नाउ कॉल्ड फीटस। एंड इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। 2 month का जो फीटस है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब इसमें क्या क्या रहता है फीटस में? आर्म्स रहते हैं, हैंड्स रहते हैं, फिंगर्स डेवलप हुए रहते हैं, फीट, टोज आर फॉर्म। आर्म्स मतलब उसके हाथ, हैंड्स मतलब उसके पंजे, फिंगर्स उंगलियां, फीट मतलब पैर, टोज मतलब पैर की उंगलियां, सब उसमें डेवलप हुआ है। फीटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिस्ट। उसका जो माउथ रहता है, वो माउथ भी फीटस जो है वो ओपन कर सकता, क्लोज कर सकता। उसकी जो फिस्ट है वो भी वो ओपन एंड क्लोज कर सकता। CNS इज़ फुली फॉर्म। उसकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फुल्ली फॉर्म होता है। वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब किडनी का, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हार्ट का वर्किंग भी स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट ऑफ फीटस बिगिंस बट मदर कैन नॉट फील इट। फीटस की मूवमेंट भी स्टार्ट होती है यूट्रस के अंदर, लेकिन मदर को उस मूवमेंट का फीलिंग नहीं होता। हार्ट बीट्स कैन बी हर्ड फ्रॉम 6th वीक। 2 महीने के बाद फीटस के हार्ट बीट भी सुनाई आते हैं। अगर टेथिस्कोप से उसको
सुना तो हार्ट बीट्स उसके सुनने को मिलते हैं 2 मंथ्स के फीटस को, फुल फीटस के। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरॉन लेवल। इसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल become high and menstrual cycle is suspended till the end of pregnancy। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, जिस हार्मोन को कार्पस ल्यूटेयम सिक्रेट करता है, कार्पस ल्यूटेयम ओवरी में होता है, ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो ग्राफियन फॉलिकल से ओहम रिलीज होता है। उसके बाद जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटेयम में कन्वर्ट हो जाती है। एंड कार्पस ल्यूटेयम एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। कार्पस ल्यूटेयम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करता है एंड ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने है प्रेगनेंसी के, उस दौरान क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाई होती है एंड menstrual cycle is suspended till the end of pregnancy। menstrual cycle जो होती है फीमेल की वो स्टॉप हो जाती है। जब तक प्रेगनेंसी है तब तक वो menstrual cycle स्टॉप होगी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस इज़ अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उस फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद अगर हम फीटस की लेंथ काउंट करते हैं तो वो होता है, फीटस की लेंथ होती है 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मदर्स बॉडी इज ऑल्सो अंडरगोज रैपिड चेंजेस, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनिशिएट चेंजेस इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मदर के बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है वो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाई होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो हाई लेवल जो है प्रोजेस्टेरॉन की वो इनिशिएट करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मदर के जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को इनिशिएट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा ग्रोज, the uterus become larger। In this period the mother experiences morning sickness, that is nausea, vomiting, mood swings etc। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मैटरनल पार्ट है प्लासेंटा का वो ग्रो होता है। प्लासेंटा जो होता है दैट इज़ द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, एंड प्लासेंटा इज़ फॉर्म बाय 2 tissues, that is the tissue of mother and tissue of fetus। मदर के टिश्यू से एंड फीटस के टिश्यू से प्लासेंटा बनता है। तो जो मदर के टिश्यू से बनता है वो मैटरनल पार्ट हो गया एंड जो फीटस के टिश्यू से बनेगा वो फीटल पार्ट हो गया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मैटरनल पार्ट है प्लासेंटा का वो ग्रो हो जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है, यूट्रस का साइज़ ग्रो होता है एंड इन दिस पीरियड द मदर एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस। ये जो पीरियड है इस पीरियड में मदर को मॉर्निंग सिकनेस का एक्सपीरियंस होता है। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मॉर्निंग सिकनेस मतलब नोजिया, वोमिटिंग, मूड स्विंग्स, मतलब उसको जी मचलना, वोमिटिंग होना, मूड स्विंग्स, ये सब उसको होगा। नेक्स्ट है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 12 वीक्स जो है वो तो 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गए, 3 मंथ्स हो गए। सेकंड ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड है देखिए 13th to 26th वीक। ये स्टार्ट होता है 13th वीक को एंड एंड होता है 26th वीक को। सेकंड ट्राइमेस्टर इट इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस। The uterus grows enough for pregnancy to become obvious. The fetus is very active and grows to about 30 centimeter. The development of brain begins.
ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, इस ट्राइमेस्टर में फिटस की रैपिड ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, यूट्रस की भी ग्रोथ होती है एंड फिटस बहुत वेरी एक्टिव रहता है इस सेकंड ट्राइमेस्टर में एंड फिटस की जो लेंथ है वो होती है 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है जो हार्मोन लेवल है, हार्मोन लेवल स्टेबलाइज एज HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन डिक्लाइंस, द कार्पस ल्यूटेयम deteriorates and placenta completely takes over the production of progesterone which maintain pregnancy। इसका मतलब है कि ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, इस सेकंड ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा फॉर्म होता है, पूरा प्लासेंटा फुल्ली डेवलप होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। जो फिटल पार्ट होता है प्लासेंटा का वो भी डेवलप होता है। तो जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा हार्मोन सीक्रेट, प्लासेंटा से हार्मोन सीक्रेट होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG। तो जो कार्पस ल्यूटेयम है, कार्पस ल्यूटेयम रिग्रेसेस मतलब डिजनरेट होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में एंड प्लासेंटा कंप्लीटली टेक्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच मेंटेन्स प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्पस ल्यूटेयम ओरी में रहता है, वो जो कार्पस ल्यूटेयम है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में ये जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा फुल्ली डेवलप होता है एंड प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब तक प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कार्पस ल्यूटेयम से हो रहा था, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा ने प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया एंड कार्पस ल्यूटेयम डिजनरेट हो गया ओवरी में। तो जो कार्पस ल्यूटेयम का काम था वो किसने ले लिया? प्लासेंटा ने ले लिया। तो प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट करता है एंड अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी एट 18 to 20 weeks shows baby's growth and position. From this estimate, due date of delivery can be established. तो जो 18 to 20 weeks का जो होता है फीटस, अगर सोनोग्राफी होती है सेकंड ट्राइमेस्टर में तो सोनोग्राफी से बेबी की ग्रोथ एंड पोजीशन पता चल जाता है और इसी से एस्टिमेट निकाला जाता है एंड डिलीवरी की डेट दी जाती है मदर को। बेबीज़ मूवमेंट कैन बी इजीली फेल्ड बाय द मदर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बेबी की मूवमेंट थी लेकिन मदर उसको फील नहीं कर सकती थी, लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो बेबी की मूवमेंट होती है वो मदर फील कर सकती है। हेड हैज़ हेयर्स, आईब्रोज एंड आईलैशेस अपीयर, पिन्नी आर डिस्टिंक्ट। इसमें हेयर्स डेवलप होते हैं, बाल आ जाते हैं, आईब्रोज आ जाते हैं, आईलैशेस आ जाते हैं, पिन्नी मतलब एक्सटर्नल ईयर भी डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। द रीचेस हाफ द साइज ऑफ न्यूबॉर्न। अब ये जो फीटस है, फीटस का जो साइज़ है वो न्यूबॉर्न से, जैसे न्यूबॉर्न बेबी का जो साइज़ होता है उससे आधा साइज़ होता है फीटस का सेकंड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब ये हो गया फाइनल ट्राइमेस्टर, मतलब 6th, 7th, 8th एंड 9th मंथ। इसका जो ड्यूरेशन है वो फ्रॉम 27th वीक टिल द पर्चुरेशन। 27th वीक से डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है वो है थर्ड ट्राइमेस्टर। द फीटस grows to about 3 to 4 kg in weight and 50 centimeter in length। फीटस का वेट बढ़ जाता है, फीटस का फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है। फीटस का वेट होता है 3 to 4 kg एंड लेंथ है 50 सेंटीमीटर। आइज आर ओपन, देयर इज गेन in baby's weight as the fetus grows, the uterus
expand around it. The mother's abdominal organs compress and displace, leading to frequent urination, digestive blockages, and strain in the back muscles. तो इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस बेबी का वेट ग्रो होता है, 3 to 4 kg की बेबी है, इसका 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड यूट्रस एक्सपांड हो जाता है बेबी के अराउंड. जैसे ही फिटस ग्रो होता है एंड यूट्रस एक्सपांड होता है तो जो एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं, वो बेबी के वेट से कंप्रेस हो जाते हैं एंड डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर उनकी पोजीशन हो जाती है. इसमें क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है इन फ्रंट ऑफ द यूट्रस एंड जो रेक्टम होता है वो रेक्टम होता है यूट्रस के पीछे एंड यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस के आगे. तो जो यूट्रस एक्सपांड हो गया तो आगे यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर आ जाता है एंड यूरिनरी ब्लैडर कंप्रेस हो जाता है एंड यूट्रस के पीछे जो है रेक्टम वो भी कंप्रेस हो जाता है. तो इसलिए जो ये थर्ड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब जो मदर है, मदर में ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार ये यूरिनेशन एंड डाइजेस्टिव ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस एंड स्ट्रेन इन द बैक मसल्स, बैक मसल्स पर स्ट्रेन आ जाता है. एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर द फीटस बिकम्स फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर पार्चुरेशन. तो ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद फीटस फुल्ली डेवलप होता है एंड इट इज़ रेडी फॉर पार्चुरेशन. पार्चुरेशन के लिए मतलब डिलीवरी के लिए फीटस रेडी है.